हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ जो करंट फीलिंग पे है। हम आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो आइए फटाफट से देखते हैं। और उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग जो होती है वो फ्लड एनर्जी होती है, तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो हमेशा ओपन माइंड होकर के देखें वो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो इस वजह से इसमें जो भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। अननेसेसरी की चीज़ों को अपने फालतू में सोच के उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपसे रिलेवेंट हैं बस उनको ही रखिए आप। और अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो फिर हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो, तो फिर आप कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिए किसी और चैनल पे, या फिर हमारे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग आप देख लीजिए। और कभी भी कोई भी मेजर डिसीजन टैरो के बेसिस पे ना लें, और हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो चलिए इन्हीं थॉट्स के साथ हम करते हैं, और स्टे पॉजिटिव और अपने डिवाइन को याद कर लीजिए। और अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे रिलेटेड अपने डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हैं, अपने माइंड में लेकर के आइए और डिवाइन से प्रे करिए, और कि वो आपको आपके सवालों का सही जवाब दें। और फिर अपने जो भी पार्टनर आपके हैं या जिसके लिए भी आप सुनना चाहते हैं उनको अपने माइंड में लेके आइए, उनका चेहरा, और फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उसमें हम बाद में कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे आपके। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त उनको लेकर के क्या है, तो हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, तो प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है उन्हें लेकर के, प्लीज़ हमें बताइए। बहुत ज़्यादा वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। ओके ओके ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ओवरऑल एनर्जी हमारी आई हुई है, और ये है हमारे कार्ड। तो इसमें है पेंटिकल की कोई भी एनर्जी हमारे उसमें नहीं आई है, कोई भी अर्थ साइन इसमें नहीं है, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस का काफ़ी है, ठीक है। एक्वेरियस काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, मेनली जो एक्वेरियस है। और है सेजिटेरियस भी है इसमें काफ़ी, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की जो इस वक्त जो फीलिंग है वो ये है कि वो कुछ क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं वो, और किसी चीज़ों की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हो। कोई भी जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई भी जो भी चीज़ हुई है उसको वो क्लियर करना चाहते हैं। वो इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कई सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि 2-2 पेज की एनर्जी आई हुई है। तो ये रेजोनेट करता है कि हो सकता है आपके पार्टनर और आप में एज गैप हो, ठीक है। आपके पार्टनर यंग एज हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए होगा कि वो आप यंग एज हैं, आपके पार्टनर मतलब एज डिफरेंस है दोनों में, कोई एक है जो काफ़ी यंग है, ठीक है। मोस्टली आपके पार्टनर जो है वो यंग एज हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं।
पास्ट में हो सकता है कुछ लोगों की ये चीज़ रही हो कि किसी वजह से कोई भी चीज़ रही हो जो उन्हें ये रिलेशन उन्होंने आपसे दूर गए हों, किसी भी वजह से हो सकता है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आता है जो हीलिंग को शो करता है। तो हो सकता है किसी तरीके की। और सेकंड चीज़, हमारी ओवरऑल एनर्जी जो है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स की है, तो ये भी शो करता है कि किसी न किसी तरीके की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। अभी हो सकता है वो काफ़ी सारा बर्डन ले रहे हैं, किसी तरीके का बर्डन है उनके ऊपर, या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी शो करता है कि हो सकता है उनके घर में या उनकी खुद की किसी की तबीयत ख़राब हो, जिसको वो हीलिंग कर रहे हैं या हीलिंग हो रही है, ठीक ऐसा है कुछ। दूसरी चीज़, या फिर पास्ट के किसी तरीके के ट्रॉमा है या कोई भी बर्डन है, वो बर्डन दिख रहा है यहाँ पे कि उनकी लाइफ में कुछ बर्डन है जिसको वो हटाना चाहते हैं, ठीक है, उतारना चाहते हैं, और आप लोगों को क्लैरिटी देना। अभी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपको अपनी विश की तरह मांगते हैं, वो आपको भगवान से, डिवाइन से मांग रहे हैं आपको, ठीक है, और आपके साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिलेशन में, ठीक है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के हमारे साथ कई सारे कार्ड हैं जो वो आए हुए हैं न्यू बिगिनिंग के। और दूसरी चीज़ है कि वो ओवरऑल एनर्जी जो हमारी आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की है, जो ये शो करती है कि वो बहुत जल्दी आपको, कुछ हो सकता है इसमें किसी के लिए हो सकता है बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़, वो हीलिंग करने के बाद आपके साथ इस रिलेशन में एक विक्ट्री चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, किसी तरीके का कोई डिस्टेंस है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं आ रहा होगा, ब्लॉक होंगे या बातचीत नहीं हो रही होगी। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। तो अभी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ों को, जो भी पास्ट में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या जो भी रहा हो, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वंड्स की पोजीशन में आना चाहते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उनके फैमिली में, उनके फ्रेंड्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है, लेकिन अब वो उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। वो डिवाइन से मांग रहे हैं आपको, किसी भी तरीके के पास्ट में कोई ट्रॉमा है किसी तरीके का, तो वो उसे हील करना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इन सारे बर्डन्स को उतार के, दूर करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी दे करके आपको इन सारे झमेलों से दूर लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे दिख रहा है ना कि ये जो है इधर की तरफ काफ़ी हलचल है पानी में और दूसरी तरफ काफ़ी शांत है पानी उधर, तो हो सकता है कि आपको लेकर के इन सब सारे झमेलों से लेकर के दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है वो रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग है आप लोगों के लिए ये। द मून का कार्ड है, हो सकता है कि किसी तरीके का मदर इशू हो, काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए मदर इशू हो सकता है कि उनकी फैमिली जो है वो मदर है वो नहीं मान रही है रिलेशन के लिए, तो ये चीज़ हो सकती है। तो वो अभी किसी तरीके के डिप्रेशन या टेंशन वाली स्टेज में है, हो सकता है मूड उनका ठीक नहीं है। वो यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो बर्डन है कोई, जिसे बर्डन को वो उतारना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है फैमिली, काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि फैमिली में मदर इशू है जो नहीं मान रही है इस रिलेशन के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी तरीके का फिनेंशियल हो सकता है, ठीक है, फिनेंशियल इशू हो सकता है, या पहले पास्ट में जब उन्होंने आपको छोड़ा तो हो सकता है रीज़न पैसा रहा हो कि उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था, लेकिन अब उनके पास उनके पेंटिकल्स उन्होंने बना लिए हैं, अभी वो इस पोजीशन में, किंग की पोजीशन में है, तो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि अगर जो लोग यंग हैं, अभी स्टेबल नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि पहले उनका जॉब हो जाए, उसके बाद वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और विक्ट्री ये सब दिखाई दे रहा है, उससे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अभी वो स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में ना रहा हो, रिलेशन में किसी तरीके का बैलेंस ना रहा हो, तो अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आप लोगों का इक्वल, आपने ज़्यादा दिया उधर, आपको उतना रिवर्ट बैक मिला नहीं, या वो कर नहीं पाए किसी भी रीज़न की वजह से नहीं है, तो अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में शायद आप ज़्यादा देते रहे, उधर से नहीं मिला आपको, लेकिन अब वो ये चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, वो सेलिब्रेशन चाहते हैं। और आपके साथ जो भी पास्ट में उन्होंने टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, तो अब वो उस टाइम को वापस एंजॉय करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि करंट फीलिंग
अभी हम इसमें ये देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट सेक्शन इसलिए नहीं देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट सेक्शन हमने जिन लोगों को भी देखना है, कल हमने 48 आवर्स में क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा, कुछ होगा, एक डिटेल रीडिंग करी थी, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन उनका नहीं देख रहे हैं, पर ये फास्ट कम्युनिकेशन दिखा रहा है, तो बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है और आपको चीज़ों में बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी हम फिलहाल ये देख लेते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं, तो आप चाहें तो वो दूसरी हमारी रीडिंग देख सकते हैं जो मैंने कल डाली थी, तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सिर्फ 3 कार्ड हम निकालेंगे, क्लैरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, ये हमारा कल भी आया था ये कार्ड। चलिए, ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन की है अभी, तो क्योंकि हम डिवाइन के लिए देख रहे हैं, तो डिवाइन आपको एक चीज़ ये बोल रही है कि बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे, तो आप स्टेबल रहिए अपने उसमें और आप मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया जो ये शो करता है कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मे भी, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए और ये मतलब डिवाइन कनेक्शन है ये, वो आपको आपकी दुनिया मानते हैं वो, तो वो ये रिलेशन आपको कैनी हाउ मिलेगा। ये कोई लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद कोई हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल है वो जो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, फिर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, खुद पे वर्क करना है, अपने पेंटिकल पे वर्क करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस लाना है, ठीक है। आप एक बहुत मैजिशियन की पोजीशन में आपको आना है। मैजिशियन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है जो ये शो करता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त आप पॉजिटिव रहिए, कोई भी निगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर के नहीं आइए, अपने पेंटिकल पे वर्क करिए, आप अपने काम पे फोकस करिए, अपनी इनर हीलिंग पे फोकस करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी होगा बहुत जल्दी सही होगा, सब चीज़ें बहुत जल्दी, एक कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी और बहुत जल्दी आपके लिए सब कुछ ठीक होगा और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे, ठीक है। द हैंगमैन की पोजीशन है, अभी आपको कुछ नहीं, जस्ट वेट करिए। जैसे आपको बोला कि आप अपने आप को अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स होकर रहिए, किसी चीज़ के पीछे मत पड़िए, ठीक है। जैसे ये होता है द हैंगमैन का कार्ड, ये दिखाता है कि कोई बंदा है लेकिन वो परेशान नहीं है, वो इंट्यूशन उसको गाइड कर रही है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए और आराम से रहिए, परेशान नहीं हुए। जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप सही हो जाएंगी, बस आप खुद पे ध्यान रखना है आपको। डिवाइन का यही मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम फटाक से ये निकाल देते हैं मैसेजेस, इस वक्त आपके पार्टनर आपको क्या देना चाहेंगे। तो हम कुछ मैसेज निकालते हैं, एक पर्टिकुलर मैसेज है जो हर बार आता है, देखते हैं आज आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें दीजिए कि आप इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हम पूरा इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि हर बार वही मैसेज निकल आते हैं, तो मैं आज चाहती हूँ कि कुछ नया निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इनको मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले वही चीज़ है, ये कल की भी रीडिंग में हमारे था कि आपको फेद रखना है, डिवाइन पे फेद रखिए। जैसे मैंने अभी भी लास्ट में बताया, डिवाइन गाइडेंस आपकी, अपने रिश्ते पे फेद रखिए और डिवाइन के ऊपर फेद रखिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ठीक है। और अपने ऊपर वर्क करिए, फेद रखिए अपने रिश्ते में भी और डिवाइन में भी, ठीक है। यू रीड मी, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके माइंड को रीड कर लेते हो, आप वो क्या सोचते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आप सब पढ़ लेते हो, उनको मन को पहले ही पढ़ लेते हो। यू रीड मी, ये कह रहे हैं हैंडसम, ठीक है। जो भी अगर लड़के अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये हैंडसम है, अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनके लिए है कि आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। लड़कियाँ, आप अपने जेंडर बेसिस नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। खूबसूरत हैं आप बहुत। एंग्री, ये कल भी आया था, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़े से एंग्री हैं, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप एंग्री हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि या तो आप एंग्री हैं, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से एंग्री हैं किसी बात को लेकर के, ठीक है। क्यूट, आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत क्यूट हैं, ठीक है। मिसिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो तो आपके कार्ड से भी दिखाई दिया एनर्जी से, ठीक है। ये कल भी आया था, कल से आज की एनर्जी, आप ये एनर्जी, ये कल वाली रीडिंग हमारी 48 आवर्स वाली ज़रूर देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गई थी बीच में।
आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं मिसिंग योर स्माइल, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे मैसेज जो हैं वो कल वाले ही आ गए हैं, जबकि आपने देखा कि मैंने बुरी तरीके से सफल कर दिया था सारा एकदम, फिर भी आए हैं। तो कई बार क्या होता है मैसेज वही निकलते हैं, चाहे आप कितनी भी टैरो डेक यूज़ कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी यूज़ करिए, मैसेज हमेशा टैरो में वही निकलते हैं जो निकल के आने होते हैं, ठीक है। मिसिंग तो कब बहुत सारे लोगों के लिए ये आप कल वाली रीडिंग हमारी ज़रूर देखिएगा, आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, आपको क्लियर गाइडेंस भी मिलेगी उसमें, काफ़ी लंबी रीडिंग है वो। तो मिसिंग योर स्माइल, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। फॉरगिव, ठीक है, ये भी कल आया था, तो उसमें ये जैसे एंग्री का भी कार्ड आया था, तो वो आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप उनसे एंग्री हैं या डिवाइन आपको बोलना चाहती है कि जो भी पास्ट में हुआ है तो उन चीज़ों को आप भूल जाइए, ठीक है। और ये आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को हम अपने अगर अंदर रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो हो गया है वो हो गया है, आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, या आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं वेट, जैसे कि आपकी रीडिंग में भी आया था कि उनके पास काफ़ी बर्डन है, कुछ लोगों से वो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हो सकता है आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, आप कर रहे हैं। और डिवाइन भी आपको ये चीज़ कहना चाहती है, जैसे हैंगमैन का कार्ड भी आया था आपके डिवाइन गाइडेंस में, तो उसमें यही था कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है और पेशेंसली वेट करना है आपको। डिवाइन टाइमिंग अपना वर्क कर रही है, और आप डिवाइन टाइमिंग जैसे ही हो जाएगा आप अपना इनर वर्क कर लेंगे, खुद की हीलिंग कर लेंगे, सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो जस्ट वेट, डिवाइन भी आपको यही कहना चाहती है कि पेशेंसली वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और वो भी ये गाना आया है हमारा, एक सॉन्ग है अखियों में अखियाँ डाल के बैरी ले गई दिल निकाल के, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है ये, अखियों में अखियाँ डाल के बैरी ले गई दिल निकाल के। तो आप इसको सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है आपने कहा उन्होंने आपसे कभी शेयर किया हो, आपने कभी शेयर किया हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग, उम्मीद है आप लोगों से रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करिए, बेल में ऑल जो है वो सिलेक्ट करिए, ताकि हमारी जो भी रीडिंग आने वाली है वो आपको सब मिल सके टाइम से। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी रीडिंग आपको लगता है कि हमारा चैनल न्यू है तो रीडिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कभी ना कभी हर चीज़ नई होती है जब स्टार्ट होती है, तो आप रीडिंग को हमें सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी ये पता चलता है कि हमारी रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ग्रो करने में। और अगर आपको बाद में लगता है कि हमारी रीडिंग आपको लगता है कि ट्रू नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमें बाद में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, खुद पे वर्क करिए। हमेशा ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो हम लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करिए, खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर।